1965 के आखिर तक इसे झांसी में स्थापित कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल पैट डन वन कोर के पहले कोर कमांडर बने। तदुपरांत 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान वन कोर मुख्यालय को झांसी से पठानकोट स्थानांतरित किया गया। नवंबर 1971 के अंत तक तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान ने उत्तर पश्चिमी भारत के 11 हवाई अड्डों पर 3 दिसंबर 1971 को हवाई हमला कर हमारी पश्चिमी सीमा को भी युद्ध में शामिल कर लिया। पश्चिमी सीमा से लगा शकरगढ़ बल्ज भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पठानकोट सांबा में अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक तैनात कर दिया गया था। 3 दिसंबर 1971 के दिन भारत पाकिस्तान ने जब अखनूर सेक्टर में हमला बोलते हुए अपनी सेना का सांबा किया। इस कार्य में डीयू को दुश्मन सेना के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सेना को 16 दिसंबर की सुबह तक ब्रिजहेड पर अपने T-55 टैंकों को पहुंचाने में कामयाबी हासिल हुई। दुश्मन सेना ने उसी दिन जवाबी कार्रवाई करते हुए प्रातः ठीक 8 बजे भारी गोलाबारी से हमला कर दिया। भारतीय सेना ने भी अपनी जान की परवाह न करते हुए अदम्य साहस और युद्ध कौशल का परिचय दिया। उन्होंने अकेले ही दुश्मन के 7 टैंकों को क्षतिग्रस्त कर नाकाम कर दिया, जिसके उपलक्ष्य में उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगले ही दिन पाकिस्तान सेना ने 2 और जवाबी हमले किए, जिन्हें 3 ग्रेनेडियर्स ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दुश्मन के हौसलों को पूरी तरह पस्त कर दिया। इस अद्भुत वीरता और दुश्मन की सफलता को 2 विशिष्ट सेवा मेडल और 28 मेंशन इन डिस्पैच सहित 295 पदक प्रदान किए गए। वन कोर की 5 यूनिटों को बसंतर नदी के बैटल ऑनर से भी सम्मानित किया गया। भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों की असाधारण बहादुरी एवं सर्वोच्च कोटि के नेतृत्व के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के लगभग 3000 वीर शहीद हुए। आज हम सब उन वीरन बाकुरों की स्मृति में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद।
Then, sir, permission to start with the proceedings, sir. Then, sir. ये सेवानिवृत्त अनुभवी सिपाही, स्ट्राइक वन के बहादुर जवान और उनके परिवारजन का मैं मेजर रुचिका बसंत दिवस के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 15 और 16 दिसंबर 1971 को भारत की पश्चिमी सीमाओं पर लड़ा गया ये युद्ध भारत के स्वर्णिम इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंश है। परमवीर चक्र अवॉर्डी मेजर होशियार सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल और अनेकों शूरवीरों के अदम्य साहस, उच्च कोटि की बहादुरी थी। अब आपके समक्ष एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की जा रही है। आप सभी से अनुरोध है। बसंतर के स्मरणीय युद्ध की स्वर्णिम जयंती पर मैं बसंतर के युद्ध क्षेत्र में शहीद हुए सभी वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और स्ट्राइक वन के बहादुर जवानों और उनके परिवार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं यहां मौजूद भूतपूर्व वीर सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने देश सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया खड़े होकर इन भूतपूर्व सेनानियों का मेरे साथ अभिनंदन करें। धन्यवाद। 16 दिसंबर 1971 एक अभूतपूर्व विजय हासिल की। हिंदुस्तान ही नहीं वरन पूरे विश्व के भीषणतम युद्धों में से एक बसंतर की लड़ाई में स्ट्राइक वन की टुकड़ियों ने दुश्मन के 53 टैंक बर्बाद किए और एक बहुत बड़े जमीनी हिस्से पर कब्जा किया। इस युद्ध में स्ट्राइक वन के वीरों को 2 परमवीर चक्र, 10 महावीर चक्र, 42 वीर चक्र, 89 सेना मेडल और 28 मेंशन एंड डिस्पैचेस प्राप्त हुए। स्ट्राइक वन को अब उत्तरी सीमा पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गई है। अत्यंत दुर्गम इलाकों में यह एक बहुत चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी है। देश हमसे अपेक्षा करता है कि उत्तरी सीमा पर अगर दुश्मन कोई भी दुस्साहस करे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। आज बसंतर दिवस के पावन अवसर पर आइए हम सब एक बार फिर स्वयं को देश पर समर्पित करने की प्रतिज्ञा करें और प्रण करें कि अपनी लगन, मेहनत, कर्मनिष्ठा और वीरता से किसी भी भावी युद्ध में निर्णायक जीत हासिल कर बसंतर के वीरों की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद। धन्यवाद। सर बताएं, आज बसंतर डे है सर, उसमें क्या है? आज ये बसंतर डे है जो 1971 वॉर की 50th यानी कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने के लिए हुआ है। यहाँ पे स्ट्राइक वन जिसने इंडो पाक वार में लीडिंग रोल प्ले किया था उनके शहीदों को याद किया गया। इसमें 2 परमवीर चक्र और महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कुल मिला के 295 मेडल्स स्ट्राइक वन को मिले थे। तो यहाँ पे मथुरा कैट के स्टेशन कमांडर के द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों को इनवाइट किया गया। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और स्ट्राइक वन को हमारी शुभकामनाएं और जो भी सहयोग जिला प्रशासन से उन्हें वांछित होगा वो उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू जी। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं सेना से सेवानिवृत्त हूँ और आज हम सब लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं वो 1971 की लड़ाई जो भारत पाकिस्तान के बीच में हुई थी उसका जो विजय स्वर्णिम दिवस है उसको मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 1971 की जो लड़ाई थी वो विश्व इतिहास की एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हुई युद्ध है, जो कि ऐसा युद्ध न कभी लड़ा गया है इतनी विषम परिस्थितियों में। और ये भारत की विजय का एक स्वर्णिम इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है, जो सेना के जोश, सैनिकों के उत्साह और कर्मठता को दिखाता है और आने वाली पीढ़ियों को ये एक बहुत ही प्रेरणा देगा कि भारत के प्रति सैनिक, भारतीय लोग, भारतीय सैनिक किस तरीके से समर्पित रहे हैं और किस तरीके से इन्होंने चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो आज हम उन्हीं वीर योद्धाओं की स्मरण करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को जागृत करने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये सभी जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं
ये सभी बहुत ही युद्ध के वीर सैनिक हैं जो उस 71 की लड़ाई में उन्होंने योगदान दिया है और अपनी भारत माता के प्रति समर्पित रहे और सेवादान दिया है। धन्यवाद। आज बसंतर डे का आयोजन यहाँ पर कैंट एरिया में किया गया। यहाँ पर जो हमारे शहीद हैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। साथ ही साथ आर्मी के द्वारा जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके द्वारा जो विशेष सहयोग किया हमारे देश के लिए किया जा रहा है उसको आज याद किया गया। ये जो पुरानी जो और मोटिवेशन अपने देश के लिए योगदान दे सकते और इसी दिन को मनाया गया और देखिए, आज यहाँ पर बसंतर डे के अवसर पर हमारे देश के उन वीर सपूतों को, उन वीर बलिदानियों को याद करने के लिए यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम में यहाँ पर आने का हमें मौका मिला। ये बात बिल्कुल सही है कि उन वीर बलिदानियों के बलिदान के कारण ही हम लोग आज इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमारी जो सेनाएं हैं वो बॉर्डर्स पर और अन्य जगह पर लगातार अपने प्राणों की आहुति दे करके हमारे और हमारे परिवारों को सुरक्षित रखते हैं और हमेशा हमें और अपनी आने वाली जनरेशन्स को उनके बलिदान की गाथाएं सुनाकर उनको अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना उनमें जगानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से बसंतर के उस ऐतिहासिक युद्ध व और भी जितने भी युद्ध हुए हैं जिसमें हमारे सेना के वीर सपूतों ने अपने बलिदान दिए हैं उनको और उनके परिवारों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित। धन्यवाद।